औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्वेश्चन 3 तक जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में ये जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? मिस्टर अमीर पेड a markup of res 520 on an item that cost res 5800। मिस्टर अमीर ने जो मार्कअप पे किया है एक चीज़ है जिसका कास्ट प्राइस क्या है 5800, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो हमने एक फार्मूला लिखा था। फार्मूला यही था कि मार्कअप हमेशा बराबर होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। P का मतलब था प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये था कि अगर कोई चीज़ का जो प्राइस है इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, कैश प्राइस भी कह सकते हैं या कास्ट प्राइस भी कह सकते हैं। और R का मतलब रेट था कि इसमें जो है इजाफी कितना पैसे आएंगे, तो तो इसको हम रेट कहते हैं। और ये जो है कितनी टाइम के लिए। तो मिस्टर अमीर ने मार्कअप जो है वो पे किया है, ठीक है। 520 रुपी मार्कअप उसने पे किया है, लेकिन ये जो उसने जो मार्कअप पे किया है तो इसका ड्यूरेशन कितना है। तो इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 ईयर के लिए उसने 520 रुपी पे किए हैं। तो अब इसकी मदद से, इन तीनों की मदद से हम क्या मालूम करेंगे, कैलकुलेट द रेट ऑफ मार्कअप। हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कास्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। इस आइटम की कास्ट प्राइस क्या है। तो कास्ट प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट में इसके साथ पी लिखूँगा। इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो वो कितना है, रेस 5800, ठीक है। फिर इसके बाद ये दो इंफॉर्मेशन है, मार्कअप कितना है, मार्कअप अमाउंट है, ठीक है। हमें अमाउंट में दिया गया है, मार्कअप अमाउंट कितना है, वो है रेस 520। और टाइम कितना है, टाइम पीरियड, पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ टी लिख देता हूँ, तो वो है 2 ईयर्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ मार्कअप। रेट ऑफ मार्कअप हम आर से डिनोट करते हैं, आर परसेंटेज हमने फाइंड आउट करना है कि ये 520 जो इजाफी पैसे 5800 पर दिए गई है, तो ये दरअसल में कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम यही फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि मार्कअप जो है, मार्कअप अमाउंट हमेशा बराबर होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें P की वैल्यू गिवन है, इसके साथ मार्कअप अमाउंट की वैल्यू गिवन है और इसके साथ टाइम की, और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मार्कअप की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर 520 लगाएंगे, इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, कास्ट प्राइस या प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 5800 मल्टीप्लाई बाई आर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टी, टाइम कितना है 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन 20 को इन 20 के साथ क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो क्या आता है फिर 520 इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है 58 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1। तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 58 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आता है 520 इज इक्वल टू, जब हम 58 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर आता है 116 मल्टीप्लाई बाई आर।
अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 116 है। तो अब हम 116 को ख़त्म करेंगे। तो डिवीज़न को हमेशा मल्टीप्लिकेशन को ये मल्टीप्लिकेशन में है जो, तो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है उसको हमेशा डिवीज़न से ही ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो यह आर का कोएफिशिएंट क्या है, 116। तो हम दोनों साइड को 116 से डिवाइड करेंगे। आर का जो भी कोएफिशिएंट है 1 के अलावा, तो हम वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हम 116 ख़त्म कर रहे थे, तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 116। तो आता है 520 डिवाइडेड बाय 116, 116 मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 116। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 520 को डिवाइड करेंगे 116 पर, तो आंसर आता है 4.48 इज इक्वल टू आर। इसका मतलब हुआ, ये हुआ 100 आर परसेंटेज, ये जो मार्कअप रेट है ये बराबर हुआ 4.48। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो इजाफी पैसे आए हैं मार्कअप, वो 520 है 2 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका परसेंटेज कितना है, 4.48% है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द मार्कअप ऑन प्रिंसिपल अमाउंट of raise 95,400 at the rate of 13% per annum for 5 years। दिया गया है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्कअप अमाउंट फाइंड आउट करना है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी मौजूद है और इसका रेट भी मौजूद है। मार्कअप रेट 13% है पर एनम। पर एनम का मतलब ये है कि ईच ईयर हम एवरी ईयर हम क्या करेंगे, 13% इस पर मार्कअप रेट है हमारे पास के 95,400 पर। मार्कअप रेट कितना है पर ईयर, 13% है। और ये जो हम 13% मार्कअप रेट दे रहे हैं, तो कितने टाइम के लिए है, इसका ड्यूरेशन है 5 ईयर। तो इसकी मदद से हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्कअप की ये टोटल अमाउंट कितना बनता है 5 ईयर का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हम फार्मूला में पी से डिनोट करते हैं, तो वो कितना है, रेस 95,400, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मार्कअप रेट, आर वो कितना है, 13% है, ठीक है। इसके बाद है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम, इसका ड्यूरेशन कितना है, वो है 5 ईयर्स। मतलब ये है कि हमारे पास 95,400 रुपीज़ है, लेकिन हम इस पर मार्कअप रेट जो है पर ईयर वो कितना है, 13%। इस पर हम 13% एक्स्ट्रा मनी देंगे, और ये मनी हम कितने टाइम के लिए देंगे, 5 ईयर्स के लिए। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये 5 ईयर का जो टोटल पेमेंट आता है वो कितना आता है, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्कअप अमाउंट सिंपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट मार्कअप बराबर होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। यही फार्मूला है। इसमें दरअसल में 4 क्वांटिटीज़ है, एक है मार्कअप, दूसरा है P, तीसरा R और चौथा T। तो अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो इसकी मदद से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मार्कअप। तो मार्कअप अपनी जगह, हम बस सिंपल इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। P की वैल्यू क्या है, 95,400 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू क्या है, 13%। लेकिन हम इसके साथ परसेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिवीजन में हमने ऑलरेडी क्या लिखा है, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय T क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो मार्कअप इक्वल टू
954 मल्टीप्लाई बाई 13 और मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्कअप इक्वल होगा 62,010। तो इसका क्या गया मार्कअप अमाउंट कि हमने 5 ईयर्स में जो 13% है पर ईयर, तो इसका मतलब ये है कि 5 ईयर्स में टोटल कितना अमाउंट हम देंगे 62,010। बुक में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, ठीक है। तो यही जो आंसर है यही ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्लूडिंग मार्कअप इज रेस 15,610। मतलब ये है कि इस एक मोबाइल है, इसका प्राइस क्या है 15,610, लेकिन इसमें फिर क्या होगा मार्कअप इंक्लूड होगा। तो मतलब ये है कि ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया गया है कि इसका जो कैश प्राइस है वो 15,610 है, लेकिन इसमें क्या होगा फिर मार्कअप इंक्लूड होगा, ठीक है। इफ़ द मार्कअप रेट इज़ 7%, अगर इसमें मार्कअप रेट जो है परसेंटेज कितना है 7% पर एनम ईच ईयर में, एवरी ईयर में जो है मार्कअप रेट कितना है 7% है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 2 ईयर। तो हमने ये मार्कअप अमाउंट फाइंड आउट करना है कितने टाइम के लिए 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, इसका कैश प्राइस 15,610 है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पर जो दुकानदार है वो हमें तो मोबाइल देगा, लेकिन इसमें पर क्या आएगा फिर इस पर मार्कअप आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे इसके ऊपर आएंगे। इसका मतलब यही है दरअसल में। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ मोबाइल, जिसको हम क्या करेंगे पी से डिनोट करेंगे, तो कितना है रेस 15,610 मार्कअप रेट कितना है, मार्कअप रेट है 7% और टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है वो है 2 ईयर्स। इसको हम आर से और इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ मार्कअप, मार्कअप अमाउंट हमने फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मार्कअप जो है वो अननोन है, तो फिर वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, एज वी नो दैट कि अमाउंट ऑफ मार्कअप, या हम सिंपल लिखेंगे कि मार्कअप इक्वल होता है पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो मार्कअप हम फाइंड कर रहे हैं, तो मार्कअप अपनी जगह इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 15,610 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू क्या है, रेट क्या है 7% है, मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या है 2 ईयर्स और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस एक ज़ीरो को हम एक ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे यूनिट के साथ, ठीक है, क्योंकि यूनिट में अगर ज़ीरो आते हैं आखिर में लास्ट में, तो वही हम क्या करते हैं वही हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मार्कअप इक्वल होगा, मार्कअप अमाउंट है दरअसल में ये क्या आता है 1561, ज़ीरो तो कैंसिल हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या आता है 10 आता है। तो अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1561 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आता है 21,854 और डिवाइडेड बाई 10। हम इसको क्या करेंगे अब 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आता है 2185.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो इजाफी चार्जेस आएगी वो कितना आएगी 2185.4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कसर बाट
motorbike for race 1,25,000 and paid mark of race 25,000 for 2 years। मतलब ये है कि गासिर ने जो एक बंदा है उसने मोटर बाइक एक बाइक ख़रीदा है और इसका प्राइस क्या है 1,25,000 है, लेकिन इस पर उन्होंने मार्कअप दिया है। ठीक है, मार्कअप कितना दिया है 25,000 उसने मार्कअप दिया है, और ये मार्कअप जो है वो कितने ईयर्स के लिए है, इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। तो व्हाट मार्कअप रेट डिड ही पे, तो इससे हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इस 25,000 जो उसने मार्कअप दिया है तो इसका मार्कअप रेट क्या है, ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ बाइक, टी से डिनोट करेंगे, तो कितना है रेस 1,25,000 है। ठीक है, मार्कअप अमाउंट ऑफ मार्कअप कितना है, अमाउंट ऑफ मार्कअप वो है रेस 25,000। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है, ये कितनी टाइम के लिए है, टाइम पीरियड जो कि हम टी से डिनोट करते हैं वो है 2 ईयर्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्कअप रेट, तो हम लिखेंगे कि मार्कअप रेट जो है वो मालूम नहीं है। ठीक है, या सिंपल इसको हम R% भी लिख सकते हैं, R परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम वही फार्मूला फिर यूज़ करेंगे एज वी नो दैट, और इस फार्मूला में हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला ये है कि मार्कअप इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। तो मार्कअप कितना है, मार्कअप अमाउंट हमारे पास है 25,000 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट 1,25,000 और मल्टीप्लाई बाय R जो कि हम फाइंड आउट करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय T टाइम कितना है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो इंटू ज़ीरो को इंटू ज़ीरो के साथ कैंसिल करेंगे, तो इससे क्या आता है 25,000 अपनी जगह इक्वल टू यहाँ पर क्या बचता है 125 मल्टीप्लाई बाय 125 नहीं 1,250 मल्टीप्लाई बाय R और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है 1, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो इससे क्या आता है ये अपनी जगह 25,000 इज इक्वल टू, अगर हम 1250 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो इससे क्या आता है 2500 मल्टीप्लाई बाय R। अब हम क्या करेंगे इस R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2500। तो अब हम दोनों साइड को इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। डिवाइड बोथ साइड बाय 2500, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 2500। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हम ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आता है 250 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू R। तो अब हम क्या करेंगे 250 को डिवाइड करेंगे 25 से, जो क्या आता है 10 इज इक्वल टू R। और तो हम कह सकते हैं सो R परसेंटेज या मार्कअप रेट क्या हो गया 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने 25,000 मार्कअप दिया है तो वो कितना परसेंट है 10%। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।